श्री साईं चरित्र दर्शन अध्याय 30 नवसादी कथा कथन। नासिक जिले के वणी गांव में काकाजी वैद्य नामक गृहस्थ को वणी की सप्तसंगी देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर श्री साईं बाबा के पास जाने का दृष्टांत दिया। इस घटना का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। वामन नार्वेकर नामक एक भक्त की इच्छा थी कि एक तरफ राम सीता एवं दूसरी तरफ हनुमान के चित्र अंकित किया हुआ रुपया बाबा के हाथ से स्पर्श करवाने के बाद वापस ले लें, परंतु बाबा ने वे अपनी जेब में डाल लिया। अंत तक 25 रुपये के बदले में भी वे रुपया बाबा ने वापस नहीं दिया। ऐसा क्यों किया, ये बाबा से कौन पूछे? योग्य क्या अयोग्य क्या, ये केवल साईं समर्थ ही जानते थे। ये बात पूर्व अध्याय में वर्णित है। नासिक जिले में वणी नामक एक गांव है। उस गांव में काकाजी वैद्य नामक एक गृहस्थ थे। वे देवी के उपासक थे। वहाँ की देवी का नाम सप्तसंगी है। श्री वैद्य का जीवन अनेक भयंकर दुर्दिनों से भरा था। उन्होंने सप्तशृंगी देवी के मंदिर में जाकर करुणा भाव से उनसे प्रार्थना की। तब देवी ने संतुष्ट होकर उसी रात काकाजी को स्वप्न दृष्टांत दिया एवं कहा, तू बाबा के पास जा, तेरा मन शांत होगा। काका को लगा कि देवी इस विषय में स्पष्ट करेगी कि वे कहाँ के बाबा है। वही काका का स्वप्न समाप्त हो गया। उनकी नींद खुल गई एवं उनकी जिज्ञासा वहीं रह गई। काका ने सोचा, बाबा यानी त्र्यंबकेश्वर ही है। ऐसा निश्चय करके वे त्र्यंबकेश्वर गए। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के उपरांत वहाँ वे 10 दिनों तक रहे। वे प्रातः स्नान करने के बाद शिवलिंग पर सतत धारा प्रवाहित कर अभिषेक करते, परंतु अंतःकरण की अस्थिरता कम नहीं हो रही थी। तब वे फिर से सप्तशृंगी के मंदिर में गए एवं उन्होंने पूछा, त्र्यंबकेश्वर क्यों भेजा? अब तो मेरा मन शांत करो, अब ये आना जाना नहीं चाहिए। उसी रात देवी स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैंने बाबा कहा वे साईं बाबा है, तो व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर गया। काका जी को पता नहीं था कि शिरडी कहाँ है, परंतु जो संत दर्शन की तीव्र इच्छा मन में रखते हैं, उनकी ये सद इच्छा संत तो क्या ईश्वर भी पूरी करते हैं। जो संत है वही ईश्वर है। दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं। मैं संत के दर्शन हेतु जाऊंगा एवं स्वेच्छा से अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा। यदि कोई ऐसी इच्छा करे तो वे केवल कल्पना ही रहती है। कारण यह है कि जब तक संत स्वयं न चाहे, उनके दर्शन के लिए कौन जा सकता है। संतों की इच्छा के बिना पेड़ के पत्ते तक नहीं हिलते। ये आश्चर्य की बात है। बचपन में माधवराव देशपांडे बीमार थे। तब उनकी माँ ने उन्हें देवी की गोद में डाल दिया। मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं इसे वणी आकर आपके चरणों में रखूंगी। ऐसी मन्नत माधवराव की माँ ने मांगी थी। इसके बाद वे मन्नत पूरी करना भूल गई। वैद्य क्या एवं ईश्वर क्या, कष्ट आया एवं दूर हो गया तो दोनों को ही लोग भूल जाते हैं। माधवराव की माँ को अंत समय जब मन्नत की याद आई, उसने बड़े दिनों से भूली हुई मन्नत पूरी करने के लिए माधवराव से कहा था, वणी जा एवं देवी के चरणों में प्रणाम कर। तब उनकी माँ के दोनों स्तनों में गांठें हो गई एवं उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने ये मन्नत मांगी, माँ मुझे इस यातना से छुटकारा मिल जाए तो मैं चांदी के 2 स्तन आपको अर्पित करूंगी।
इसके बाद वह ठीक हो गई। फिर वह मन्नत अधूरी रह गई। माधवराव से दोनों मन्नतें पूरी करने की बात कहकर माँ स्वर्गवासी हो गई। उसके बाद भी 3 वर्ष बीत गए, परंतु माधवराव मन्नत पूरी नहीं कर पाए। बाद में शिरडी में ज्योतिष विद्या प्रवीण एक ज्योतिष आया। उसने श्रीमंत केशवराज जी बुट्टी के साथ साथ अनेक लोगों का भविष्य बताकर वाहवाही लूटी थी। माधवराव के छोटे भाई ने उस ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछा। तब उसने बताया, देवी कुपित हो गई है। ज्योतिषी ने बताया, तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारी माँ ने मृत्यु के समय देवी की मन्नत पूरी करने के लिए कहा था, परंतु आज तक उसने वे पूरी नहीं की, इसलिए देवी का क्रोध ही तुम्हारे लिए बाधक है। तत्पश्चात माधवराव के घर पहुंचते ही छोटे भाई ने उसे सारी हकीकत बताई। माधवराव को भी ये बात उचित लगी। उन्होंने सुनार से चांदी के 2 स्तन बनवा लिए एवं मस्जिद जाकर बाबा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, बाबा ये मन्नत पूरी करें, आप ही हमारे सप्तश्रृंगी देवी हो, पूर्व में मांगी गई मन्नत लीजिए। ये सुनकर बाबा बोले, सप्तश्रृंगी के मंदिर में जाकर चांदी के ये दोनों स्तन अपने हाथों से अर्पण करो। बाबा की सलाह मानकर बाबा से उदी प्रसाद लेकर माधवराव वणी जाने निकल पड़े। वे वणी पहुंचने पर कुल ब्राह्मण ढूंढते हुए अचानक काका जी के घर आ गए। काका जी के मन में बड़ी उत्कंठा थी कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन हो जाए। माधवराव शिरडी से आए हैं ये जानते ही काका का आनंद मानो आसमान छू रहा था। वे दोनों आनंद से एक दूसरे से लिपट गए। बाद में मन्नत पूरी होते ही दोनों साईं लीला गाते गाते शिरडी के लिए निकल पड़े। बाबा के दर्शन पाकर काका जी पुजारी का मन प्रसन्न हो गया। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। काका जी 12 दिन शिरडी में रहे। बाबा के केवल दर्शन ही काका जी के लिए सुखप्रद थे। यही दर्शन का महत्व है। बाद में शांत चित्त होकर वे सप्तश्रृंगी वापस चले गए। ऐसा कहते हैं कि सुबह देखे गए सपने सच होते हैं, अन्य समय देखे गए सपने निष्फल होते हैं, परंतु बाबा का दृष्टांत किसी भी समय मिले तब भी वे सच ही होता है। भक्तों का ऐसा अनुभव है। एक दिन दोपहर को बाबा ने दीक्षित से कहा, टांगा लेकर राहता जा एवं खुशाल चंद को यहाँ ले आ। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, उनसे मिलने की मन में इच्छा है। उन्हें कहे बाबा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। दीक्षित तुरंत बाबा की आज्ञा अनुसार टांगे से राहता आए एवं खुशाल चंद को बाबा का संदेश दिया। ये सुनकर खुशाल भाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, अहो, मैं दोपहर को भोजन के बाद झपकी ले रहा था तो मुझे नींद लग गई एवं मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में बाबा मुझसे कह रहे थे, अभी इसी वक्त शिरडी चल। मेरी भी जाने की अत्यंत इच्छा थी, परंतु मेरा घोड़ा पास में नहीं था। लड़के को सूचित करने हेतु किसी को भेजा है। लड़का सीमा से बाहर गया ही था कि आपकी टांगा आ गया। दीक्षित ने मजाक में उनसे कहा, उसके लिए तो बाबा ने मुझे भेजा है। अब अगर आपको स्वयं आना है तो भी टांगा बाहर खड़ा है। तत्पश्चात खुशाल भाऊ शिरडी गए। बाबा की इच्छा भी पूर्ण हो गई। बाबा की ये लीला देखकर खुशाल भाऊ का दिल भर आया। भक्तों के कल्याण हेतु बाबा उन्हें अदृश्य शांति से अपनी ओर खींच लेते थे। बाबा अपने भक्तों की मांग उनकी सामर्थ्य के अनुसार पूरी करते थे। कोई भी अनपेक्षित मांग साईं से नहीं करनी चाहिए। बाबा अपने भक्तों के अन्न, वस्त्र, संकट निवारण की जवाबदारी निश्चित रूप से लेते हैं। बाबा को निष्काम, निस्वार्थ, अहंकार रहित है। उनके अंतःकरण में किसी के विषय में कोई राग द्वेष नहीं है। स्वतः की पेट पूजा ना करते हुए सारी सृष्टि के जीवन का पालन पोषण करने वाले बाबा
बिरले ही है। बाबा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओ बाबा कई जन्मों से बुला रही